बाकी वो को जो बोलना है मतलब बोलने देते जाओ कि हाँ ये वो डिस्कस कर रहे हैं, तुम ज़्यादा नहीं ध्यान देने का, अपना जो है खुद पे मेन ट्रस्ट करने का, टीचर्स पे ट्रस्ट करने का। आज हम लोग यहाँ पे COEP पूना में हैं। हमारे एक पुरानी स्टूडेंट के साथ रेवती चंदेल हैं, जिनको यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मिला है। थोड़ा इनके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे आगे पढ़ाई करनी होती है, कैसे आपको JEE नीट वगैरह जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं 10th के बाद कैसे डिसाइड करें, उसके बारे में कुछ आपको सजेशन देने वाले हैं। तो चलो सुनते हैं रेवती से आज कि रेवती बताओ कि थोड़ा अपनी कॉलेज के बारे में पहले बताओ कि कैसे आपका सिलेक्शन हुआ और आपने यहाँ पे क्यों चूज़ किया, ये थोड़ा हमारे बच्चों को थोड़ा बताइए। तो मैं COEP में हूँ अभी, आई एम स्टडिंग इन 3rd ईयर नाउ इन सिविल डिपार्टमेंट। तो COEP महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के इससे फर्स्ट कॉलेज है, और कंपेयर टू मेनी NITs एंड IITs, इवन ट्रिपल IIT, इट इज़ बेटर कॉलेज दैन दोज कॉलेज। तो यहाँ का प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छा है। ये प्रेस्टिजियस कॉलेज है क्योंकि सबसे पुराना कॉलेज है। लाइक IIT मद्रास जितना पुराना है उससे भी ज़्यादा पुराना ये कॉलेज है। एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरिना, मतलब जब उनका चल रहा था पावर, तब का 1852 का एस्टेब्लिशमेंट है इस कॉलेज का। तो बहुत अच्छा है इंजीनियरिंग, और इससे और जो भी मतलब चाहता है कि नहीं उन्हें बाहर नहीं जाना है महाराष्ट्र के बाहर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा कॉलेज है क्योंकि आपको प्लेसमेंट्स भी मिलेगा। और अगर एग्ज़ाम देखनी है तो ये CET के थ्रू बहुत अच्छा कॉलेज है, आपको CET के थ्रू मिल जाएगा। और JEE का भी कुछ तो क्राइटेरिया आप एक बार चेक कर लेना नेट पे, वो JEE के थ्रू भी लग सकता है ये कॉलेज। वो आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को यही करना है, साइंस के फील्ड में जाना है, JEE करना है, ये आपने कैसे डिसाइड किया? मैं ये बताना चाहूँगी, मैं पर्ल एजुकेशन में 9th स्टैंडर्ड से थी। अमित सर, बैकुंठ सर और एक सर थे, वो आए थे हमारे स्कूल में गेस्ट लेक्चर के लिए। तब साइंस से बहुत अलग इंट्रोडक्शन हुआ था। जो साइंस मैं पहले पढ़ती थी और जो साइंस इन्होंने पढ़ा है वो बहुत अलग था। तो जैसे जैसे उन्होंने मतलब लेक्चर्स लिए तो उनसे मुझे पता चला कि उनकी क्लासेस भी है, तो मैंने फिर वहाँ ज्वाइन करना चाहा। मैंने जैसे जैसे मतलब क्लासेस उनके अटेंड करती गई वैसे वैसे मेरे बेसिक्स क्लियर होते गए। मैंने साइंस इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरा मेन तो जैसे मेरा फिज़िक्स का मतलब फंडामेंटल से क्लियर हो गया था, तो मेरा उतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया था फिज़िक्स, और मेरा मैथ्स भी अच्छा था। ये और एक है कि ज़्यादा स्कोप है कंपेयर टू आर्ट्स एंड कॉमर्स फील्ड। साइंस बेटर ऑप्शन था मेरे लिए क्योंकि मेरा उसमें उतना इंटरेस्ट था। तो मेरा पहले से ही फिक्स हो गया था 10th में ही कि मतलब मैं पहले थी 9th के पहले, मुझे नहीं फिक्स था, मुझे इवन पता भी नहीं था कि हाँ ये फील्ड होते हैं 11th में वगैरह। पर फिर जैसे जैसे आगे जाते तो वैसे समझ आता है ना सबसे बात करके कि ये करना होता है वैसे। तो तब मुझे समझ गया था कि हाँ मेरा इंटरेस्ट ये फील्ड में है, मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, तो मैं इसी फील्ड में जाना चाहूँगी। फिर आपने पर्ल क्यों चूज़ किया, क्या रीज़न था पर्ल चूज़ करने का? मैंने भी ट्राई किया था दूसरा एक इंस्टीट्यूट, दूसरा एक क्लासेस, तो मैंने वहाँ डेमो क्लास किया अटेंड, बट मुझे नहीं मैच हुआ उनका। मैं पर्ल एजुकेशन के बारे में ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो टीचर्स है वो स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करते। वो पूरा 12th के मतलब एग्ज़ाम्स तक, JEE तक, आप JEE के बाद भी वो आपके पास हर बार आपसे डिस्कस करते रहेंगे कि हाँ ये करना होता है, ये नहीं करना है। आपको हर बार वो ट्रैक पे रखेंगे, आप हमें कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे क्योंकि वो सर उतना मेंटेन रखते हैं कि आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ। वो हमेशा PTM वगैरह कंडक्ट करवाते, तो आप ट्रैक पे हमेशा रहते हो। और मेन बात तो कंसेप्ट बिल्डिंग रहता है, वो तो सर कवर कर ही लेते। और एक चीज़ है, जो बैचेस है उनमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत कम रहते थे, मतलब कम लिए थे ताकि वो हर एक स्टूडेंट पे फोकस कर पाए, हर एक स्टूडेंट पे मतलब उतना हार्डवर्क कर पाए कि वो उसका डेवलप कर पाए, उस स्टूडेंट के जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसके सॉल्व कर पाए। और मेन हमेशा मतलब जो मेन पार्ट होता है वो होता है प्रॉब्लम्स सॉल्विंग। मतलब अगर तुम्हें कोई डाउट है, कुछ भी है, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो तुम्हारा आगे का वो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, तो तुम आगे भी नहीं जा पाओगे। डाउट क्लासेस भी होते थे, मतलब सर का खाना रह जाएगा, वो रह जाएगा, वो टाइम वो नहीं देखते थे। अगर जितने बच्चे उनका डाउट क्लियर होना वो उनका मेन एम होता था। और मेन जो पार्ट है
पूरे टीचर्स आईआईटीज़ और एनआईटीज़ क्वालिफाइड है, तो उनको मेन पता होता है कि तुम्हें, हाँ, अगर ये कॉलेज में जाना है तो तुम्हें क्या क्या चाहिए होता है, स्किल्स क्या क्या चाहिए होती तो है। आप तो कोविड के टाइम में थे, तो ऐसा तो मतलब उस टाइम में तो फिजिकल क्लास हुई नहीं होगी, तो फिर उस टाइम में आपने कैसे इस चीज़ को मतलब कोप अप किया, मैनेज कैसे किया आपने? जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सर ने बिना टाइम वेस्ट करते 2-3 दिनों में ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे। वो तो हमारी क्लासेस तब ज़ूम पे होते थे। तब क्या हुआ, हमारे क्लासेस स्टार्ट हुए तो सब तब टाइमिंग अलग था, सुबह-सुबह होता था, तो सबका माइंडसेट अलग होता था, सब स्लीपी मोड में होते थे वगैरह। बट स्टिल सर का जो मेन एम था कि हाँ, इनको इंटरैक्टिव रखना है, वो हमें लगा ही नहीं कि कभी हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, क्योंकि सर हमेशा हम सबसे इंटरैक्ट करते थे, हम सबसे पूछते थे कि हाँ, तुम्हें ये समझा, तुम्हें मतलब बोल के भी और मैसेज करके भी सबको जगाए रखते थे, किसी को सोने नहीं देते थे सर। अच्छा, आपका डाउट्स कैसे क्लियर हो रहे थे? और डाउट्स का पार्ट तो क्लासेस मतलब जैसे ही लेक्चर हो जाता था, अगर तब पूछ लिया तो तब भी हो जाता था, और छोटा सा डाउट रहा तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी होता था, वो उस पर अपलोड कर दिया तो सर विद इन 1.5 आवर उस पर अपलोड कर देते थे सॉल्यूशंस। और अगर बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे स्टूडेंट्स के तो वो सर इवनिंग में एक्स्ट्रा लेक्चर लेके भी पूरे डाउट सॉल्व करते थे। कि तैयारी करने के दौरान कि ऐसे होता है कि अरे 1 महीने पढ़ लिया, 15 दिन पढ़ लिया, फिर उस टाइम में लगता है कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा? इस चीज़ को लेके बड़ा दिमाग में बड़ा टेंशन रहता होगा, है नहीं? तो आपने उस टाइम में कैसे आपने उस चीज़ को हैंडल किया? मेन ये बात पे ध्यान देना ही नहीं होता है कि मेरा होगा नहीं होगा। हमारा काम ये है कि हमें बस पढ़ना है, हमें बस समझना है, हमें बस हार्ड वर्क करना है। हमें नहीं, हम जितना करेंगे उतने हमें वो होता है ना कि जितना हम हार्ड वर्क करेंगे हमें वैसे ही आउटपुट मिलेगा। तो तुम आउटपुट की चिंता करो ही मत ना, तुम्हें जितना आता है तुम पूरा हार्ड वर्क करो, पूरा लगा दो तुम्हारा। बाकियों को जो बोलना है मतलब बोलने देते जाओ कि हाँ, ये वो डिस्कस कर रहे हैं, तुम ज़्यादा नहीं ध्यान देने का, अपना जो है खुद पे मेन ट्रस्ट करने का, टीचर्स पे ट्रस्ट करने का। और एक पार्ट कि जब हम डिमोटिवेट हो जाते कि बस मतलब पढ़ाई बस और मेरा होगा कि नहीं, अगर आप सोचते हो कि होगा कि नहीं, सर हमेशा मतलब हर मंथ में तुम्हें वीडियोस दिखाएंगे, मतलब हमें भी दिखाया करते थे कि जिसकी वजह से तुम फिर से तुम्हारे ट्रैक पे आओ। वो हमेशा सर तुम्हें मोटिवेट करते रहेंगे, वो हमेशा हर साइड से तुम्हें सपोर्ट करते हैं सर, ना कि बस एजुकेशनली बट मोटिवेशनली भी सपोर्ट करते, और फिर पीटीएम्स भी कंडक्ट करवाते थे ताकि तुम्हारा जो ट्रैक चल रहा है वो बने रहे। तो कुछ हमारे जो अभी जो 10th के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बड़ा कन्फ्यूजन, बड़ा परेशान है अभी। वो सारे बच्चों के लिए 10th के बच्चे हैं, 11th-12th के बच्चे हैं, उनको क्या सजेस्ट करोगे कि मतलब क्या करना चाहिए? अभी तुम्हारा 10 जब हो जाएगा तब थोड़ा रिलैक्स करो, और फिर थोड़ा ढूंढो कि तुम्हें क्या पसंद है। तुम बस अपने पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि मैं ये फील्ड चूज़ करूँ, वो फील्ड चूज़ करूँ, वो उनके कहने पे मत करो, क्योंकि लाइफ हमें जीनी है आगे। मतलब कंडीशंस के हिसाब से वो बिल्कुल भी चूज़ मत करो, क्योंकि तुम्हारा यही मेन डिसीजन होता है पूरे लाइफ टाइम के लिए। जो तुम्हारा इंटरेस्ट है बस वही फील्ड चूज़ करना। सभी 11th-12th में जो है बच्चे, उनको यही कहना चाहूँगी, तुम फोकस रहो, अच्छी से पढ़ाई करो, ये 11th-12th का ही मेन होता है। अगर तुम बाद में मतलब नहीं, अभी नहीं कर रहे हो और बाद में कोई ऐसे ही कॉलेज मिल गया तो तुम, मैं सही बता रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे, क्योंकि आपको फिर लगेगा कि हाँ, मेरा ये फ्रेंड ये इतने अच्छे कॉलेज में, वो कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है, फिर उसका फ्यूचर भी कितना अच्छा होगा। ऐसे नहीं कि छोटे कॉलेजेस में फ्यूचर नहीं होता है, बट स्टिल अगर आप ज़्यादा बड़ा एम रखोगे तो आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू आपका थोड़ा टाइम देने के लिए, हमारे बच्चों को थोड़ा गाइड करने के लिए।